1991 में मैं यहाँ पर 11th के लिए आया था। 92 में मैंने 12 पास किया यहाँ पर। और उसके बाद उर्दू मीडियम के बच्चे एक तरह से पिछड़े हो गए। हम बोर्ड में जाते थे तो उर्दू मीडियम के टीचर सब अलग से बैठते थे पेपर करेक्शन में, डरे सहमे। तो मैं सोचता था कि यार ऐसे डरे सहमे क्यों बैठे हैं ये लोग, क्यों नहीं अपने आप को जाहिर कर लो। तो फिर अब वो सिलसिला चला, फिर मैंने PhD किया बायोडाइवर्सिटी में, और रिजवी कॉलेज से ही उसकी तहरीक थी, सिनामिस से उसकी तहरीक हुई। और वहाँ पर पूरी वाले मैडम थी, वो सबसे बायोलॉजी की तहरीक दी। सर के बारे में पता चला कि सर एक तो धुलिया के रहने वाले, हमारा गांव भी है, तो भैया ने ही मिले, वो जहाँ पर मैं रहता हूँ वहीं पर करीबी में रहते हैं। तो सर ने जिक्र किया और करियर गाइडेंस का जिक्र किया। करियर गाइडेंस ने अब इस वक्त बहुत आगे दुनिया बढ़ गई है और करियर गाइडेंस से बहुत ज़्यादा मुताल्ला दरकार है। तो मारूफ सर जैसे आपको पढ़ाते थे कि हमेशा पढ़ते रहो, हमेशा इल्म हासिल करो, तो अब बहुत उसके आगे बढ़ गई है दुनिया। हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अखबार पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को पढ़ रहे हैं, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी। साथ ही में एक बहुत बड़ा चेंज आया है ये कि जिस तरह से उर्दू मीडियम हमारे यहाँ खत्म हो रहा है, वैसे मराठी मीडियम की भी वही सूरत है। परेल में एक स्कूल में पढ़ाता हूँ सोशल सर्विस में, तो सिर्फ मराठी मीडियम अकेला बचा है वहाँ पर। शिरोडकर स्कूल है और परेल सोशल सर्विस है, तो अकेला स्कूल बचा है जहाँ पर एक डिवीजन है। अभी 17 टीचर है, लेकिन अभी इस साल 3 टीचर सरप्लस हो रहे हैं उसके। पहली बार मराठी मीडियम का टीचर सरप्लस हुई, तो हमने वहाँ पे आवाज़ लगाई, सबके बोला टीचर्स को। मगर ऐसा हो गया कि हमने देखा कि मैनेजमेंट ही मराठी मीडियम के खिलाफ। हमने देखा मैनेजमेंट खुद नहीं चाहती कि उर्दू मीडियम चले, मराठी मीडियम चले। इसलिए मैं कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूँ कि उर्दू मीडियम मराठी मीडियम को जानबूझकर उनकी मैनेजमेंट के थ्रू ही बर्बाद किया जा। यानी ये होना चाहिए कि मैनेजमेंट सपोर्टिव हो, जैसे इंग्लिश मीडियम को सपोर्ट करते हैं। आज भिवंडी में कितने उर्दू मीडियम स्कूल, वही साइज स्कूल है, कितना अच्छा चलता है। मालेगांव में कितने उर्दू मीडियम स्कूल बेहतरीन चल रहे हैं। आज कल्याण में एक स्कूल है, नेशनल हाई स्कूल, उर्दू मीडियम में जगह नहीं मिलती, कितना अच्छा स्कूल। अरे उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, ये हमारे स्कूलों के पढ़ने की जगह है। हमारे बच्चे मराठी नहीं पढ़ेंगे, उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। अब वो मराठी मीडियम के बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप, जैसे मैडम ने कहा, लिख नहीं पाते, मराठी सही करूँ का, बोला आओ मैडम करो। उनका कोई काम कर रही है, कोई घर में माँ नहीं बाप नहीं, बच्चे यहाँ भटक रहे हैं। हम लोग बच्चों को पालते, यही बड़ी बात। बच्चों को खाली बुलाना बिठाना और उसको खाली नजर रखना, ये बहुत बड़ी बात। उर्दू मीडियम खाली यही करे ना अगले 10 साल तक, ये हमारी कौम के लिए बड़ा सरमाया। अब पढ़ाना जिसको बोलते हैं, वो हमारे टीचर जो थे, हम लोग जो सर को देखते थे, जैसे डेडिकेशन के साथ पढ़ाते, इतने अच्छे मिजाज के साथ पढ़ाते थे। चलिए मुझे लेक्स सर का फिजिक्स का है, अगर कोई आप सबक बोलेंगे तो मैं उनका याद करके आप बता दूंगा, ऐसे मालूम तक है। इनका एक सबक, एक लेसन है, हाउ ही टीचेज अस। वो टीचर मुझे याद है, उनके हाव भाव याद है, उनका लिखना याद है। बदीजुमा सर केमिस्ट्री में अल्केन पढ़ा दे के, उनका लिखना याद है। तो एक तरीके से ये टीचर की यादें होती है। टीचर की यादों से एक तालिब इल्म का गुलदस्ता हरा भरा रहता। तो हम देख रहे हैं कि अब वो टीचर नहीं है, अब वो मीडियम के टीचर नहीं है, अब सब इंग्लिश मीडियम के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन दुनिया अलग चल रही है। दुनिया में मीडियम वाइज टीचिंग को अहमियत हासिल है। एनएपी में मीडियम वाइज टीचिंग को अहमियत हासिल है। उर्दू पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, मराठी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग वहाँ भी चिल्लाता हूँ मैं कि मराठी पढ़ाओ। वो मैनेजमेंट ने हमारे यहाँ CBSE स्कूल खोल दिया, इंग्लिश मीडियम। उधर क्या बच्चों पर इंग्लिश आती है ना मराठी, कुछ नहीं आता बच्चों। एक बच्चा उर्दू मीडियम से पढ़ता है तो उर्दू तो सीखता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो इंग्लिश मीडियम के ना टीचर को अंग्रेजी आती है ना बच्चों को, एकदम साफ बात। इंग्लिश मीडियम में बच्चा और टीचर दोनों पढ़ते, दोनों के लिए फॉरेन लैंग्वेज है। फॉरेन लैंग्वेज कैसे पढ़ेगा बच्चा। तो ये सब चीजें हैं। और एनईपी को लेके गवर्नमेंट इतनी वो तो शदीद है, ट्रेनिंग ले रही है 5 घंटे की, जबकि अभी तो लागू नहीं हुआ। अब जूनियर कॉलेज में लागू होगा 5 साल बाद, अभी से ट्रेनिंग ले रही है। ट्रेनिंग पे खर्चा आया है तो खर्चा करने के लिए वो उसके लिए उत्सुक है कि खर्चा किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे चल के 2-3 साल में दोबारा उर्दू मीडियम का जमाना है। और देखिए ट्रांसलेशन ऐप मौजूद है। अब आप चाइना में बात करें, आप इंग्लिश में बात करें, चाइनीज ट्रांसलेट होके
चाइना में वो अभी हमारे लोग चाइना जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं पूछता हूँ तुम लोग बात कैसे करते हो, हम हर चाइनीज से बात करते हो, कैसे बात करते हो, वो अंग्रेजी में टाइप करते हो, चाइनीज ट्रांसलेट हो। तो उर्दू मीडियम का वो जमाना आएगा जब आप इंग्लिश टाइप करेंगे उर्दू मीडियम में ट्रांसलेट, आप बोलेंगे उर्दू टाइप होगा। अब 2024 विंडोज में उर्दू आप बोलिए उर्दू टाइप होता है, वो उसके वर्डिंग्स गलत है, उसके वो शोशे वगैरह उतने नहीं मिला पाता, फिर भी उर्दू टाइप होता। उर्दू मीडियम को कम मत जाने। आज मुझे जो मैं यहाँ खड़ा हूँ वो उर्दू मीडियम की ही वजह से खड़ा। यानी कि ये होता है कि हमारे यहाँ पर जब भी कोई तकरीब होती है बोलते सर तुम्ही बोला ना सर, बोले काय बोल रहा था तुझे काय तुम्ही बोला मैं चांगलं बोलता। तो इस तरीके से उर्दू मीडियम को अहमियत हासिल है, और उर्दू की जो तारीख है वो तो सब वाकिफ है। और अब मैं मराठी भी बहुत अच्छी सीख गया हूँ। मराठी की एक बहुत अच्छी तारीख है, मराठी लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि पॉलिटिकल एजेंडा है, इसलिए कि बड़ी प्यारी लैंग्वेज, उसमें पूर्ण देशपांडे है, दूसरे अलग और सब मराठी के लोग बैठते हैं, वो सुनाते हैं मराठी के अशार, सुनाते मराठी की चीज़ें सुनाते। कल मारू सर सुनाते थे, हमारे समझ में नहीं आता था, मारू सर बहुत अच्छी मराठी बोलते। तो बहरहाल ये एक चीज़ है जो जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था। साकिब सर को पीएचडी के लिए मुबारकबाद, अजवाइन पे पीएचडी किए सर ने। सब पूछते बीच में बताते रहते थे कि अजवाइन में केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनकी देखा। अच्छा था, मैं माशाल्लाह काम करना चाहिए, बहुत अच्छा है। आयुर्वेदा को रिलेटेड काम है, अजवाइन आयुर्वेदा में बहुत अच्छी, बहुत सिलेक्टेड मेडिसिन में से एक मेडिसिन, और अजवाइन के बहुत सारे फायदे हैं, तो वो हमारे सामने आने चाहिए। और उनकी पीएचडी से ना सिर्फ ये कि एक अदारे का भला हो, एक उर्दू मीडियम अदारे का भला होगा, एक फील्ड में नॉलेज में इंक्रीज हो रहा है, तो नॉलेज में इंस्पायर करना बहुत बड़ी बात। और एक बांद्रा उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज जैसे अदारा, मतलब जैसा अदारा इसलिए मैं कहता हूँ कि अदारे का नाम तो हो, अदारे का नाम तो कुछ हिसाब से हो। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ बोलता कहाँ से पढ़े, बोलता देखो जूनियर पढ़े ना, मैंने उर्दू मीडियम से किया, मैंने पेपर भी उर्दू में दिए। तो लोग हैरत करते हैं। हम जैसे मारूफ सर करते थे ना, मराठी पेपर चेक कर दिया, अब वो काम मैं कर रहा हूँ, मराठी पेपर चेक कर दिया, गुजराती पेपर चेक किया, हिंदी पेपर चेक किया, उर्दू पेपर चेक किया, 5 लैंग्वेज के पेपर चेक करता हूँ। तो अक्टूबर में भी सिर्फ मुझे बुलाएंगे तो मैं बोलूंगा नहीं, कमरे में गर्मी बहुत, एसी कमरा रहेगा, कमरे में अकेला बैठता हूँ, एग्जामिनर भी मैं, मॉडरेटर भी मैं। इस तरीके से एक तरीके की आपके हाथ में एक कुव्वत आती है, आपके हाथ में ताकत आती है कुछ करने की जरूरत है। बहरहाल खुदा में शुक्र है कि हमारे दरमियान में एक टीचर पीएचडी हुआ और आगे की सर्विसेज की बाकी है, और बहुत लंबी उम्र उनके पास है, वो आगे मजीद तरक्की करें, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। इंशाल्लाह आप सब लोग जिस पुलिस से यहाँ पर बुलाया है उससे मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं कल रात में एक्साइट हो रहा था कि चलो मुझे जाना है, और मैं कहीं कभी उससे मुलाकात करूँगा। और अब मेरे ख्याल से यहाँ का कारोबार अनवार सर दनीत सर वगैरह संभाल रहे हैं, ये मेरी ख्वाहिशात थी वो स्कूल को संभालें और वही मीडियम को किस किस से बचाएं। आप लोगों की कोशिश है बहुत, सर आपको मत ऐसे अदारे में, ऐसे बैंड्रा में जहाँ पे इंग्लिश मीडियम का दौरा है, वहाँ पर उर्दू मीडियम चलाना, उर्दू मीडियम जहाँ से गरीब बच्चा भी चाहता है कि हमारे बच्चा इंग्लिश मीडियम में था, वहाँ पर उर्दू मीडियम को बचाना सर बहुत बड़ी बात। आप जैसे ये सिर्फ कमाई के लिए नहीं कर रहे, ये सवाब का काम है, क्योंकि उर्दू मीडियम जिंदा रहेगा तो हमारे अशार जिंदा रहेंगे। सर हम पढ़ी लाख पढ़ी, ये किस लैंग्वेज, अब ये सिर्फ नाते और ये इसी तरीके से रह जाएगी और हम मतलब नहीं समझेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप उस्ताद को समझें। सर ने मुझे मौका दिया, कानौला साहब ने, सर का बहुत शुक्रिया अदा करना, बहुत मोटिवेट करते हैं हर जगह पर। इस तरीके से यादें वाबस्ता है। मैं जब भी आता हूँ तो मैं इंग्लिश में बोलते नॉस्टैल्जिक होता हूँ। एक रिजवी कॉलेज भी है मेरी याददाश्त में, काफ़ी लंबा अरसा वहाँ गुजारा है, 6 साल गुजारे। मैं ख्वाब देखता हूँ तो मुझे रिजवी कॉलेज के ख्वाब आते, बागरा उर्दू जूनियर के ख्वाब आते। मैं आज भी ख्वाबों में वो सोशल सर्विस नहीं दे। एक तो ये हुआ कि मैं बीमार भी था बीच में, तो बीच की सारी मेमोरी स्कीप हो गई, तो अब मेमोरी वही बाकी है जो रिजवी कॉलेज। इनफैक्ट मैंने घर में ये भी कहा एलिया से कि अरे मुझे जाना है सर रिजवी कॉलेज, तो उसने मुझे रिजवी कॉलेज में नहीं हो गया। बोला अच्छा, तो मैंने कहा हाँ मैं तो बदल गया मेरा कॉलेज।
अभी तक उस कॉलेज की याददाश्त जहन में नहीं आई। तो उस तरीके से यहाँ की याददाश्त है, यहाँ के दरो दीवार ये सब मुझसे बांध करते हैं, क्योंकि दरो दीवार चीखते हैं तो उनको याद रखना, इनकी आवाजें सुनना बहुत जरूरी है। इन दरवाजों की खिड़की की आवाजें सुनना बहुत जरूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि ये आवाजें क्या कहेंगी। खामोशी के बाजारों में, खामोशी के बाजारों में सिसकी एक पहचाने कौन, आवाजों को जाने सब कुछ, खामोशी को जाने कौन। तो खामोशी को सुनना बहुत बड़ी बात है। उसको सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं कंटिन्यू इन दीवारों से चीखें सुन रहा हूँ कि ये कह रही है कि नहीं, अभी हमें बचाओ, हमें तुम्हारे साथ की जरूरत। उर्दू मीडियम को एक वकार की जरूरत, तो वकार हम ही उसको